बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैडम ओवुलेशन इंडक्शन क्या होता है और ये क्या डॉक्टर्स देते हैं, इसके बारे में कुछ नॉलेज दीजिए। ओवुलेशन इंडक्शन क्या होता है, इसका कॉस्ट कितना बैठता है एक मंथ के अंदर, ये कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है ओवुलेशन इंडक्शन। अगर आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट रह चुके हैं तो आपको पता होगा ओवुलेशन इंडक्शन किसको कहते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। तो अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी ओवुलेशन इंडक्शन के बारे में मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता होगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। फ्रेंड्स में इसको शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ओवुलेशन इंडक्शन। ओवुलेशन इंडक्शन ये एक प्रोसीजर होता है जो इनफर्टिलिटी कपल्स को दिया जाता है। मेनली ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी महिलाओं के अंदर एग्स बनने की प्रॉब्लम होती है, ओवुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, पीसीओडी का कोई प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर्स इनको ओवुलेशन इंडक्शन पे रखते हैं। इनको कुछ मेडिसिन देते हैं पीरियड के दूसरे दिन से पीरियड के 7वें दिन तक। ये मेडिसिन 5 दिन खाने की होती हैं। 5 दिन खाने के बाद डॉक्टर्स इनको छोड़ देने के लिए कहते हैं। ये मेनली फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं जो आपके अंडे को ग्रो करने में हेल्प करती है। इसके अंदर आती है साइफिन, लेट्रोजोल, क्लोमिड, तरह तरह की फर्टिलिटी ड्रग्स आती है जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करके देते हैं, जो आपको खानी होती है पीरियड के दूसरे दिन से लेके पीरियड के 7वें दिन तक। उसके बाद आपके पीरियड के 10वें दिन डॉक्टर्स आपकी फॉलिकुलर स्कैन करते हैं। डॉक्टर आपको क्लिनिक में विजिट करने बोलते हैं ताकि वो फॉलिकुलर स्कैन करके देख सके कि अंडे की ग्रोथ कितनी है और ईटी का क्या वैल्यू है। ठीक है, ईटी यानी कि एंडोमेट्रियम थिकनेस। जब डॉक्टर्स आपके पीरियड के 10वें दिन एक बार स्कैन कर लेते हैं, तब डॉक्टर्स आपको आपके पीरियड के 12वें दिन पे बुलाते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स एक दिन छोड़ के एक दिन आपको इसलिए बुलाते हैं ताकि जो आपको फर्टिलिटी ड्रग्स दी हुई थी उसका असर हो सके और इन दिनों पे जो है आपके एग जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। आपकी जो फॉलिकुलर स्कैन की रिपोर्ट है वो डेली नहीं आती है और ना ही डेली फॉलिकुलर स्कैन होता है। डॉक्टर्स आपको एक दिन छोड़ के एक दिन यानी कि अल्टरनेट डेज पे क्लिनिक में विजिट करने बोलते हैं और आपका फॉलिकुलर स्कैन करके ये देखते हैं कि आपके अंडे की ग्रोथ अभी कितनी हुई है, क्या वो बढ़ भी रहे हैं या नहीं, या फिर जो है वो उसी साइज़ में रुक गए हैं। अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो भी वो फॉलिकुलर स्कैन में डॉक्टर्स लोग कैप्चर कर लेते हैं कि आपके जो एग है वो बहुत सारे मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स है, उसमें से कोई भी एक मैच्योर नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर्स ये समझ जाते हैं कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर आपका जो है एनओवुलेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके अंदर ओवुलेशन होता ही नहीं है। ठीक है, जब डॉक्टर आपका फॉलिकुलर स्कैन करते हैं तभी डॉक्टर्स को पता चलता है कि आपके अंदर ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं। आपकी बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये किसी को नहीं पता चलता, लेकिन डॉक्टर फॉलिकुलर स्कैन की हेल्प से ये देखते हैं कि आपके अंडे की ग्रोथ कितनी बढ़ रही है और वो बढ़ भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि महिलाओं के अंदर अंडा बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसीव करने के लिए। अगर आपके अंदर ओवुलेशन होगा ही नहीं तो बाकी सारी आपकी जितनी भी अच्छी रिपोर्ट हो आपको कंसीव नहीं होगा। अंडा फूटना, अंडा बनना, ये बहुत ही मेन प्रोसेस है कंसीव करने में, इसलिए इसको डॉक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए आपको डॉक्टर हर मंथ ओवुलेशन इंडक्शन पे रखते हैं, जिससे वो अंडे की जांच करते हैं, अंडा कितना ग्रो हुआ है ये देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी मंथ आपके अंडे ग्रो नहीं हो पाए अच्छी तरीके से तो डॉक्टर नेक्स्ट मंथ में आपके जो फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं उसका डोसेज इंक्रीज कर देते हैं, ताकि आपके इस मंथ में अंडे का जो साइज है वो ग्रो हो सके, मिच्योर हो सके और ओवुलेशन हो सके और कंसीव हो सके। ओवुलेशन इंडक्शन में सिर्फ 2-3 ही चीज़ें होती है जिसमें डॉक्टर पीरियड के 2nd डे से लेके पीरियड के 7वें दिन तक आपको फर्टिलिटी ड्रग्स देते हैं खाने के लिए, जिसमें क्लोमिड, साइफिन, लेट्रोजोल, तरह तरह की फर्टिलिटी ड्रग्स आते हैं। ठीक है,
फिर आपके डॉक्टर्स आपको पीरियड के 10वें दिन से लेके आपको जो है अल्टरनेट डेज पे 3 या 4 दिन विजिट करने बोलते हैं क्लिनिक में, ताकि वो आपका फॉलिकुलर स्कैन करके ये देख सके कि आपकी अंडे की ग्रोथ कितनी हो रही है। पीरियड के 10वें दिन करते हैं, 11वें दिन छोड़ के 12वें दिन एक बार स्कैन करते हैं। 12वें दिन के बाद में जो है 13वां जो दिन होता है उसको छोड़ के 14वें दिन करते हैं। 14वें दिन जो है आपका अंडा रिलीज़ हो जाता है। अगर फिर भी मान लीजिए नहीं रिलीज़ होता है तो डॉक्टर्स आपको HCG का एक इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन करीबन मान लीजिए 750 से लेके 1200 के बीच में आता है। इसको हम लोग HCG का इंजेक्शन बोलते हैं। डॉक्टर जो देख लेते हैं कि आपका जो अंडा है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो गया है, एक मिच्योर साइज़ में आ गया है, जिसको हम 20 से 22 mm का कहते हैं। अगर वो मिच्योर साइज़ में आ जाता तो डॉक्टर आपको एक HCG का इंजेक्शन देते हैं, ताकि आपके जो एग है उसको वो ट्रिगर दे सके, ताकि वो फूट सके और आपका ओव्यूलेशन हो सके। बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज्ड रहती हैं, मुझे पूछती भी है कि मैडम अगर हमने ओव्यूलेशन इंडक्शन लिया, हमारे अंडे भी अच्छी तरीके से ग्रो हो गए, लेकिन अगर हमने इंजेक्शन नहीं लिया तो क्या हमारे अंडे नहीं फूटेंगे? तो मैं आपको कहूँगी ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि ओव्यूलेशन इंडक्शन लेने के बाद अंडा जो है विदाउट एनी इंजेक्शन भी रप्चर हो गया है। डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि इंजेक्शन की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंडा आपका रप्चर हो गया है। तो ये एक कॉमन सेंस है। जो भी महिलाएं नेचुरली कंसीव करती हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो उनके अंदर नेचुरली ही प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन का, और नेचुरली ही उनका अंडा रिलीज होता है ओवरी से, जो फैलोपियन ट्यूब में जाता है और उनको कंसीव हो जाता है। ठीक है, उस दौरान में उनको ना ही ओव्यूलेशन इंडक्शन की ज़रूरत होती है और ना ही इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए आपका अंडा एक मेच्योर साइज में पहुंच गया है तो डॉक्टर्स उसको सिर्फ एक पुश करने के लिए, एक ट्रिगर देने के लिए वो इंजेक्शन देते हैं, ताकि वो रप्चर हो सके। डॉक्टर्स को ये पता चल सके कि आपका अभी ओव्यूलेशन हो गया है, और वो आपको बोलेंगे कि आपके हस्बैंड के साथ में आपको अल्टरनेट डेज पे रहना है, क्योंकि आपका अभी ओव्यूलेशन हो गया है। ओव्यूलेशन मीन्स यही वो 2 दिन होते हैं, इंपॉर्टेंट 2 दिन होते हैं पूरे मंथ के अंदर, जिसमें कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो एकदम हायर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ओव्यूलेशन इंडक्शन डॉक्टर्स किन पेशेंट को सजेस्ट करते हैं और किन पेशेंट को करवाने के लिए बोलते हैं, और ये इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, जिनकी भी एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ट्यूब ओपन है, तो डॉक्टर ये देखते हैं फॉलिकुलर स्कैन से कि जहाँ पे उनकी ट्यूब खुली हुई है वहाँ पे जो ओवरी है वो अंडा रिलीज कर रही है या नहीं। क्योंकि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब ओपन है वहीं की ओवरी का अंडा जो है वो काम का है, और जो दूसरी ओवरी है अगर वो अंडा रिलीज भी करती है तो वो आपके कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो ट्यूब है वो ब्लॉक है या फिर जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से रप्चर हो चुकी है, तो वहाँ के अंडे के आपके कुछ काम ही नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आपकी जो फर्टिलिटी है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो गई है, तो हर मंथ आपके प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। आपके जो है 2 महीने में एक ही महीना होता है जिसमें आपके प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, जब आपकी जो फैलोपियन ट्यूब ओपन है वहाँ की ओवरी जब अंडा रिलीज करेगी उसी मंथ आपकी जो है प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। इसलिए डॉक्टर्स जिनकी भी एक ट्यूब ब्लॉक है एक ट्यूब ओपन है उनको फॉलिकुलर स्कैन करवाने बोलते हैं और ओव्यूलेशन इंडक्शन पे रखते हैं ताकि उनको कंसीव हो। और डॉक्टर्स उन पेशेंट को भी ओव्यूलेशन इंडक्शन पे रखते हैं जिन भी महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर अंडे ठीक से नहीं बन पाते और जो है उनके अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, अंडे मैच्योर नहीं हो पाते, AMH लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है जो ओव्यूलेशन से रिलेटेड होता है, तो डॉक्टर्स उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन पे रखते हैं ताकि उनको जल्दी से जल्दी कंसीव हो सके। अगर उनके अंडे मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो डॉक्टर्स कुछ फर्टिलिटी ड्रग्स या फिर इंजेक्शंस देके उन अंडों को बढ़ाते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन इंडक्शन IUI और IVF प्रोसीजर में भी किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब भी हमारा IUI प्रोसीजर होता है या फिर IVF प्रोसीजर होता है तो उसमें भी डॉक्टर्स जो है हमारा ओव्यूलेशन इंडक्शन चालू रखते हैं, हमारे कुछ मेडिसिन चालू रखते हैं, कुछ इंजेक्शंस चालू रखते हैं जिससे हमारे अंडे ग्रो हो सके, और फॉलिकुलर स्कैन करके ये देखते हैं कि हमारे अंडे कितने ग्रो हुए, उसके बाद ही वो आगे का प्रोसीजर जो है वो फाइनल करते हैं। ये मेन इनफर्टिलिटी में बिल्कुल नहीं किया जाता है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए ही ओव्यूलेशन इंडक्शन डॉक्टर्स देते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं ओवुलेशन इंडक्शन का प्राइस कितना है, और अगर हम ओवुलेशन इंडक्शन करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास में तो कितना हमें खर्च आ सकता है, जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगी ओवुलेशन इंडक्शन का ज़्यादा पैसा नहीं होता है। करीबन आप मान लीजिए 3000 से लेकर 2500 के बीच में आपका ओवुलेशन इंडक्शन 1 मंथ के अंदर हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर की फ़ीस इंक्लूड होती है, और जो है आपके फर्टिलिटी जो ड्रग्स होते हैं जो डॉक्टर आपको लिख कर देते हैं, प्रेस्क्राइब करके देते हैं, जो आपको मेडिकल से लेनी होती है उसका खर्च आता है। इंजेक्शन जो लगते हैं HCG के, उसका आपको जो है खर्च आ सकता है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको HCG के इंजेक्शन ज़्यादा लगेंगे क्योंकि अंडे अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो आपको ओवुलेशन इंडक्शन का जो खर्चा है वो थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि इंजेक्शंस के प्राइस जो है वो ज़्यादा होते हैं। और इसके अंदर एक खर्चा और इंक्लूड है जिसको हम फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। तो ये सारे खर्चों को मिला के जो है 2500 से लेके 3000 तक आपका जो है बैठ जाता है 1 मंथ के अंदर ओवुलेशन इंडक्शन का प्राइस। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आप लोगों का एक डाउट है वो क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बोलते हैं कि मैडम हमने ओवुलेशन इंडक्शन ली, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम हमारा अंडा भी अच्छी तरीके से ग्रो हो गया, फूड भी गया, ओवुलेशन भी हो गया, हमने जो है रिलेशनशिप भी किया, लेकिन फिर भी हमें कंसीव नहीं हुआ, और ऐसा 2-3 बार हो चुका है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कभी कभी क्या होता है, पहली बार में ही कंसीव नहीं हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग 3-4 बार ओवुलेशन इंडक्शन लेते हैं, उसके बाद कंसीव होता है। आजकल जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है, डॉक्टर जो है 2 से लेके 3 बार आपको जो है ओवुलेशन इंडक्शन के लिए बुलाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपको IUI के लिए भेज देते हैं। ठीक है, आजकल इनफर्टिलिटी का यही ट्रीटमेंट हो रहा है। 2 से 3 बार ही आपको ओवुलेशन इंडक्शन के लिए बुलाते हैं, उसके बाद में सीधा आपको IUI के लिए भेज देते हैं कि अभी हमने 2 से 3 बार ट्राई किया है, नहीं हो रहा है तो IUI के लिए चले जाइए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 2 से 3 बार आपका ओवुलेशन इंडक्शन हुआ, अंडे अच्छी तरीके से बने फूटे, और आपका ओवुलेशन हुआ, आपने रिलेशनशिप भी किया, तो आपको इसमें कंसीव हो जाना चाहिए था। अगर नहीं कंसीव हुआ तो मे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या तो अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या तो अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जो डॉक्टर्स पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, सिर्फ अंडा फूटना बनना यही मायने नहीं रखता। अंदर सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क करनी चाहिए, तभी आपको प्रेगनेंसी लगती है। अगर उसमें से एक भी चीज़ प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी, फैलोपियन ट्यूब्स बंद होगी, या फिर खुली भी है और प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो भी आपको ओवुलेशन इंडक्शन लेने के बाद भी कंसीव नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, ओवुलेशन इंडक्शन लेने के बाद अगर कंसीव नहीं होता है, 2 से 3 बार आपने ओवुलेशन इंडक्शन ले लिया है, तो डॉक्टर आपको खुद ही सामने से IUI के लिए सजेस्ट करेंगे। नहीं करते हैं तो आप ही खुद बोल दीजिए कि मुझे IUI करवाना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा IUI के लिए चले जाए। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ओवुलेशन इंडक्शन के बारे में मैंने आपको सारी नॉलेज इस वीडियो के अंदर दे दी है। जितने भी आपके डाउट्स थे मैंने इस वीडियो के अंदर वो क्लियर कर दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता होगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स में शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।